गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने रूबरू होता हूँ। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा मौजू है सबक ललदत का खलासा। ओके, तो ललदत का खलासा क्या है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो इस सबक ललदत के मुसन्निफ़ का नाम इजहार असर है। ठीक है, ये सबक जो ललदत है ये किसने लिखा है, इसका मुसन्निफ़ कौन है? इजहार असर। मुसन्निफ़ इस सबक में लिखते हैं कि कश्मीर की अजीम शख्सियतों में एक अजीम शख्स ललदत थी। ठीक है बच्चों, मुसन्निफ़ क्या लिखते हैं इस सबक में कि कश्मीर की अजीम शख्सियात में एक अजीम शख्स कौन थी? ललदत थी। ओके, उन्हें कुछ लोग लाले आरिफा और कुछ लोग लाले ऐश्वरी भी कहते हैं। यानी ललदत को कुछ लोग लाले आरिफा के नाम से जानते हैं और कुछ लोग लाले ऐश्वरी के नाम से जानते हैं। ये लाले आरिफा श्रीनगर से जनूब मशरिक़ की तरफ 5 मील की दूरी पर एक गांव सैमपुर में 14वीं सदी के वस्त में पैदा हुई। ठीक है, अब ललदत की पैदाइश की बात है कि श्रीनगर से दूर जनूब मशरिक़ की तरफ यानी साउथ ईस्ट की तरफ 5 मील की दूरी पर एक गांव है जिस गांव का नाम सैमपुर है। वहाँ पर 14वीं सदी के वस्त में यानी 14वीं सदी के दरमियान वाले हिस्से में पैदा हुई। उनके वालिदैन ने उनकी शादी छोटी ही उम्र में एक पंडित घराने में कराई। ठीक है, तो यानी उनके वालिदैन यानी ललदत के वालिदैन ने इनकी शादी जो है वो छोटी ही उम्र में एक पंडित घर में कर दी। उनकी शादी के बाद ज़िंदगी बड़ी तकलीफ़ में गुज़री। यानी जो शादी के बाद वाली ज़िंदगी थी ललदत की वो बड़ी तकलीफ़ में गुज़री। उनकी सास उन्हें सताती थी और तरह तरह से तंग करती थी। यानी ललदत की सास जो है इन्हें तरह तरह से सताती थी और तरह तरह से इन्हें तंग भी करती थी। इनका खाना परोसते वक्त उनकी थाली में एक बटा रखती थी। ठीक है, यानी सास जब खाना परोसती थी, जब ललदत की थाली में चावल डालती थी तो उस थाली में क्या करती थी? एक बटा रखती थी। अब बटा क्या होता है? यानी मसाला पीसने वाला पत्थर। ठीक है, और इसको ऊपर से चावलों से ढक देती थी ताकि दूसरों को ये महसूस हो कि इसके लिए काफ़ी खाना परोसा गया है। अब वो बटा थाली में क्यों रखती थी? वो इसलिए रखती थी ताकि जो थाली है वो चावलों से भरी लगे। इससे ये महसूस होता था कि थाली में चावल जो है काफ़ी परोसा गया है। जब ललदत खाना ख़त्म करती तो वो बर्तन के साथ साथ वो बटा भी धोकर अपनी सास को देती थी ताकि उसकी सास को दूसरा बटा तलाश करने की तकलीफ़ ना हो। अब ये ललदत ये साबिर लड़की क्या करती थी? जब खाना खा लेती थी तो थाली के साथ साथ उस बटा को भी धो देती थी ताकि उसकी सास को दूसरा पत्थर ढूंढने की तकलीफ़ ना उठानी पड़े। ओके, एक रोज़ ललदत के ससुराल में मेहमान आए तो तरह तरह के पकवान पकाए गए। तो एक बार क्या हुआ, ललदत के ससुराल में एक किस्म की पार्टी बनाई गई, एक किस्म का फंक्शन मनाया गया और तरह तरह के पकवान जो यहाँ पर पकाए गए। जब ललदत घाट पर पानी भरने गई तो उसकी सहेलियों ने मजाकन कहा कि आज ललदत ने तरह तरह के पकवान खाए होंगे। ठीक है, यानी दूसरे दिन हस्बे मामूल जब ललदत पानी भरने के लिए गई तो ललदत की सहेलियों ने यानी मजाक से कहा, ललदत से क्या कहा कि आज आपने तरह तरह के पकवान खाए होंगे, यानी तरह तरह के खाना खाए होंगे। इस पर ललदत के मुँह से बेसाख्ता अल्फाज निकले। ठीक है, बेसाख्ता मतलब बिना सोचे समझे। ठीक है, तो ललदत के मुंह से बिना सोचे समझे क्या अल्फाज निकले? मेंढा पके या बकरा, ललदत की किस्मत में वही बटा है। ठीक है, यानी कश्मीरी शायर था, उसका मतलब है यानी मेंढा पके या बकरा, ललदत की किस्मत में वही बटा है। यानी ललदत ने क्या कहा कि ललदत के घर में बकरा पके या मेंढा पके, लेकिन ललदत की किस्मत में क्या होता है? वही बटा होता है, यानी वही मसाला पीसने वाला पत्थर ही होता है। ये शहर कश्मीरी में एक ज़रबुल मिसल बन गया है। तो यानी ये शहर जो ललदत का कहा हुआ शहर था ये कश्मीर में एक कहावत के तौर पर पेश किया जाता है। यानी ज़रबुल मिसल यानी एक कहावत बन गया है। ओके बच्चों, तो अगला पैराग्राफ में क्या लिखा है? कहते हैं कि जब ललदत का पैमाना सब्र लबरेज़ हुआ तो वो घर छोड़कर नीम ब्रहना हालत में घूमने लगी। यानी कहा जाता है कि जल्द ललदत यानी बहुत साबिर थी, लेकिन जब सब्र करने की हद जो है वो पार हो गई तो वो घर को छोड़कर
बुरी हालत यानी नीम बरहना हालत में, यानी एक गरीब की हालत में फटे हुए पुराने कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलकर घूमने लगी। एक बार उन्होंने हज़रत अमीर कबीर सैयद शाह अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह को आते हुए देखा। तो एक बार ललजद जब चल रही थी तो आते हुए उसने किस इंसान को देखा, यानी अमीर कबीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह को देखा। ललजद को इस हालत में इनका सामना करने में शर्म महसूस हुई, यानी जिस हालत में वो जा रही थी तो उस हालत में सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह का सामना करने में ललजद को शर्म महसूस हो रही थी, लेकिन उन्हें छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिली। यानी वो छुपना चाहती थी लेकिन उन्हें छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिली। तो वो एकदम नानबाई की दुकान पर घुसकर तनूर में कूद पड़ी। तो पास ही एक नानबाई की दुकान थी जहाँ पर वो तनूर में कूद पड़ी, और जब तनूर से निकली कीमती और खुशनुमा लिबास पहने हुई निकली। ठीक है, यानी जब शेख हमदानी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से चले गए, उसके बाद जब जो नानबाई है उसने जब देखा कि ललजद तनूर में कूद पड़ी तो उसके होश उड़ गए। लेकिन जब उसका ढक्कन उठाया गया तो ललजद वहाँ से किस हालत में निकलती है, एक खूबसूरत लिबास, खुशनुमा लिबास पहने हुई वहाँ से बरामद होती है। ललजद ने वहाँ से गुज़र रही थी तो उसकी माँ ने ये माजरा ललजद को सुनाया। ठीक है, ललजद ने अमीर कबीर के बारे में कहा कि उसने पहली बार किसी मर्द खुदा को देखा। जब ललजद से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो ललजद ने अमीर कबीर के बारे में क्या कहा कि इसने पहली बार किसी मर्द खुदा को देखा, यानी किसी खुदा के बंदे को देखा। रिवायत है कि जब शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह दूध नहीं पीते थे, यानी पैदा होते हुए जब दूध नहीं पीते थे तो ललजद वहाँ से गुज़र रही थी तो उसकी माँ ने ये माजरा ललजद को सुनाया। ठीक है, यानी ललजद ये शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जब पैदा हुए थे तो वो माँ का दूध नहीं पी रहा था। तो ललजद का गुज़र वहाँ से हुआ तो शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की माँ ने सारी परेशानी किसको सुनाई, ललजद को। तो ललजद ने क्या किया, ललजद ने शेख मौसूफ को गोद में लेकर अपनी छाती से लगाया, यानी शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को उठाकर अपनी गोद में पकड़ अपनी छाती से लगाया और उस नन्हे से बच्चे से क्या कहा, ए नन्हे, दुनिया में आते हुए तुम्हें लाज ना आई तो अब दूध पीने में कैसी शर्म। तो ये सुनकर शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने पेट भरकर दूध पिया। यानी जब ये अल्फाज दोहराए ललजद ने तो शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने दूध पेट भरकर खूब दूध पिया। बच्चों, तो उसके बाद है लास्ट पर, ललजद एक अजीम शायरा और आबिदा थी। ठीक है, यानी ललजद जो है एक अजीम, एक बहुत बड़ी शायरा और आबिदा यानी इबादत गुजार थी। उन्होंने बहुत से पुरमाने अशार कहे हैं, यानी उन्होंने ऐसी शायरी की है जो पुरमाने यानी अब माने खैज़ है, माने से भरी हुई है, जिन्हें वाक़ कहते हैं, यानी कश्मीरी में हम उन्हें वाक़ कहते हैं। ये वाक़ आज भी कश्मीरी बिला लिहाज मज़हब व मिलत गुनगुनाते हैं। यानी जो ललजद का वाक़ है, कश्मीरी जो शायरी है, ये आज कश्मीरी लोग बिना किसी लिहाज के, बिना किसी मज़हब व मिलत गुनगुनाते हैं। ललजद अपने सब्र व तहम्मुल, अपनी पाकबाज़ी और अपनी आरिफाना तबीयत की वजह से मशहूर हुई। यानी ललजद किस वजह से मशहूर हुई, अपने सब्र व तहम्मुल, अपनी पाकबाज़ी और आरिफाना तबीयत की वजह से मशहूर हुई। मुसलमान उन्हें लाले आरिफा और हिंदू लाले ऐश्वरी के नाम से पुकारते हैं। यानी ललजद को दो नामों से पुकारा जाता है, मुसलमान उसे लाले आरिफा कहते हैं और हिंदू लोग लाले ऐश्वरी के नाम से पुकारते हैं। ललजद का नाम ज़रबुल मिसल बन चुका है, यानी ललजद का नाम जो है वो कहावत के तौर यानी मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। आज भी जो औरत नेक सीरत, साबिर, पाकबाज और आबिद हो उसे ललजद कहकर पुकारते हैं। यानी आज के दौर में अगर कोई औरत साबिर हो यानी सब्र करने वाली हो, पाकबाज हो और आबिद हो तो उसे लोग ललजद कहकर पुकारते हैं, यानी ललजद के नाम से तशबीह दी जाती है। तो बच्चों, ये था आज का वीडियो, सबक ललजद का खुलासा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।